हकीम साहब की दवाई में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जी जी। मेरे तक तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दवाएं बहुत अच्छी है। मैं आगे भी व्यूअर्स को ये बोलूँगी कि आप लोग भी इस दवा हकीम सर की दवाएं लें। नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, मुंबई विजिट पे हकीम सुलेमान खान साहब की पूरी टीम पहुंची हुई है, जहां पे हम अपने दर्शकों से मुलाकात कर रहे हैं, जान रहे हैं उनकी सेहत का हाल। और आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो मुंबई का गोवंटी है, जहाँ पे हमारी एक दर्शक रहती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सायरा बानो जी की। बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं और ख़ास बातचीत उनसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आदाब। आप लोगों का भी स्वागत है, आप लोगों इस प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। मैम, आपकी उम्र कितनी है? आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं और मेरी उम्र 59 है। ठीक है, तो घर में जो 5 मेंबर्स हैं वो कौन कौन है और वो क्या करते 2 हैं? बेटियां हैं, एक दामाद है और मेरे शौहर है, मैं हूँ। बच्चियाँ क्या करती हैं? बच्चियाँ तो घर में रहती हैं, पढ़ाई अपनी पूरी करके। एक मैरिड है, एक अनमैरिड है और दामाद का तो यहाँ पर शॉप है। ठीक है। और शौहर मेरे ड्राइविंग में बाहर रहते हैं कुवैत में। ठीक है। आप हकीम साहब से कैसे जुड़ी? हकीम साहब से इस सिलसिले में जो है, जब उनका प्रोग्राम देखते थे हम कि व्यूअर्स बताते थे कि इतने इनकी दवाओं में बहुत अच्छी ये है, तो इसलिए एक दिन हम लोग मुंबई में गए, नागपाड़े में। तो वहाँ पर जाके फिर उनसे दवाएं लेकर आए। हमारी जो भी तकलीफ़ थी पैरों की, घुटनों की या कमर की, तो उस तकलीफ़ के बाद उनसे दवाई लाने के बाद में कंटिन्यू हमने 6 महीना तक वो दवाई खाए। तो 6 महीने के अंदर ही हमको काफ़ी आराम आया उससे। फिर हमने बहुत से लोगों को बताया भी, तो कहीं कहीं दवाई भी हमने लेके भेजी, तो उन लोगों को भी उससे आराम आया। जब सर बैठते थे यहाँ पर मुंबई में। अच्छा, कितने साल पुरानी बात है ये? हो गए 10-12 साल पुरानी बात है। ठीक है, यानी आप मुलाकात कर चुकी हैं? हाँ, कर चुके हैं हकीम सर से मुलाकात। जी जी जी। उसके बाद तो हमारी, क्योंकि हम लोग अक्सर बाहर रहते हैं, तो बाहर रहते तो मैं ये दवाएं मंगा लेती हूँ। सर बैठते भी नहीं, जब मेरा आना होता है सर यहाँ होते ही नहीं है। और अक्सर तभी तो मुंबई आना ही छोड़ दिए सर। और अक्सर हम वो फरीन से पूछते रहते हैं, सर कभी आने वाले हैं, सर कभी आने वाले? तो बोले आते नहीं सर, जिस दिन भी आएंगे आपको पहले बताऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर की मुलाकात हो नहीं पाती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दवा में अल्लाह ने बड़ी शिफा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम आया हम लोगों को। वो तो वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ कुछ ना कुछ तो होते रहता है। जी जी जी। हाँ, मगर बहुत जितनी तकलीफ़ें थी वो तकलीफ़ों से हम लोगों को राहत मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। सायरा जी, देखिए प्रोग्राम तो बहुत सारे आते हैं टीवी पे। आप तरह तरह के प्रोग्राम भी देखती होंगी। कोई कुछ उपचार बताता है, कोई कुछ उपचार बताता है। तो हकीम साहब की जो यूनानी ट्रीटमेंट है, हकीम साहब के जो घरेलू नुस्खे हैं, उन पर आपको कैसे विश्वास आया? नहीं तो बहुत सारे देखे तो हमको उसमें ऐसा ये नहीं था, कुछ कामयाबी नहीं मिला। जब हमने हकीम सर की दवाई लिए, क्योंकि मेरे शौहर को एक पैर में बहुत इतनी बड़ी गांठ थी, तो हमने बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए। तो डॉक्टर लोग बोले कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। किसी ने ऑपरेशन बोले, किसी ने उसके अंदर इंजेक्शन भी लगाए उस गांठ के अंदर। तो वहाँ पर कुछ आराम नहीं आया कुछ दिनों तक। 2-4 दिन आराम रहा, फिर वैसे ही शुरू हो गया। मगर इतना था कि उनको अपने पैर से चल नहीं पाते थे, स्टैंडिंग ड्यूटी नहीं कर पाते थे, ड्राइविंग नहीं कर पाते थे वो। जब हमने हकीम सर के पास उनको लेकर गए तो हकीम सर ने बोले कुछ नहीं, ये तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, नस दबी हुई इनकी। तो उनका इतना सा जुमला सुन के तो ऐसा हमको लगा कि सर ने खाली नस दबी बोल दिए, मगर उन्होंने 3 महीने का कोर्स दिए। जी जी। वो येस केयर पी केयर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में वो गांठ ही गायब हो गई, गायब भी हो गई। अभी तक कभी वो फिर से उनको कभी वो दर्द नहीं हुआ। आज कम तकरीबन मैं 8 साल पहले की बात कर रही है। 8-10 साल से दिक्कत परेशानी अब तक नहीं हुई दोबारा कभी आई ही नहीं हो। तो इसलिए मेरे शौहर भी बोलते हैं, हकीम सर को हमेशा मैं दुआ करता हूँ। जब भी मैं अपने पैरों पर नज़र डालता हूँ तो हकीम सर को दुआएं करता हूँ कि उन्होंने सिर्फ देख कर बताया कुछ नहीं है, ये सिर्फ नस का प्रॉब्लम है। तो बहुत तजुर्बेकार हकीम है, तो बहुत जन को बताते हैं वो कि उनकी दवाएं लेना, आप लोगों को जल्दी आराम आ जाएगा जी। तो ऐसे हमको हकीम सर की दवाओं के ऊपर, हकीम सर के ऊपर, अल्लाह के ऊपर हमारा पूरा यकीन है। फिर वो बहुत दिल से अपने पेशेंट के लिए ना बहुत दिल से दवाएं देते हैं और तो घरेलू नुस्खे भी बताते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को बहुत फ़ायदे मिलते हैं जी। तो इसी तरह से हकीम सर का हमारा एक रिश्ते जैसा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो आपके घर में कोई और भी हकीम साहब की दवाइयाँ खाते? नहीं, कोई नहीं खाते, हम ही खाते, हम दोनों खाते थे। उनका तो 3 ही महीने में क्यूर हो गया, मेरा तो बहुत पुराना, बहुत साल पुराना है मेरा सब कुछ। तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है। जी जी जी। दवाई लेती हूँ तो आराम आता है। अब दवाई लेने के बाद में कभी कभार कभी गरम ठंडा ऐसा हो जाता है,
मगर आराम आता है उनकी दवाओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो हकीम साहब ने अपनी शुरुआत मुंबई से ही की थी और आपकी मुलाकात भी उनसे जी, मुंबई में ही मुंबई हुई। में हुई। जी, तो आप इतने सालों से जुड़ी हुई हैं मैम, तो कभी ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे आराम नहीं मिल रहा तो अब मैं दवाइयाँ छोड़ देती हूँ, अब मैं किसी और का उपचार अपना लेती हूँ? कभी ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। यानी आपको आराम मिलता गया? हाँ, मिलता है, उनकी दवाओं से आराम मिलता है। ये समझिए मेरी तबीयत के अंदर प्रॉब्लम्स है। हाँ, उनकी दवाओं में प्रॉब्लम्स नहीं है, इतना मुझे यकीन है उनकी दवाओं से। जी। हाँ, तो ये यकीन तो तभी हो सकता है ना मैम, जब आप दवाई खाते हैं और तब आप जब ठीक हो जाते हैं, एक ड्यूरेशन होती है कि इतने टाइम तक हम ठीक हो गए हैं। शुरू में बहुत तकलीफ में थी, बहुत तकलीफ में थी मैं। जब शुरू की उनकी दवाएं करी हूँ मैं, लगातार खाती रही, छोड़ा नहीं मैंने, लगातार इंतजार किया हाँ, आपने? इंतजार किया, तो मुझे आराम आया तो फिर मैं दूसरों को बोलने लगी। हाँ, तो इसलिए उनकी दवाओं में अल्लाह ने बहुत शिफा डाला है उनके हाथ में। अल्लाह उनकी ज़िंदगी में खैर बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्त दे। हमेशा जब भी उनको देखती हूँ दुआएं करती हूँ मैं। हकीम साहब में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? आप उनका डेली प्रोग्राम भी देखती हैं? हाँ, YouTube देखती हूँ पर? मैं, लाइव प्रोग्राम भी देखती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि हमारे घर में टीवी नहीं है, हम लोग यूट्यूब में देखते हैं। तो उनके प्रोग्राम ये है कि बार बार है ना अपने दर्शकों को बोलते हैं कि वो इसी एक ही बात को अगर उनको 10 बार भी दोहराना पड़े तो दोहराते हैं वो। बिल्कुल। हाँ, वो कभी ऐसे नहीं बोल आपने पहले सुना होगा ना मैंने उस पेशेंट को क्या बोला, तो ऐसा नहीं बोलते हैं वो, फिर से दूसरे पेशेंट को वही दोहराते हैं, यानी समझ में आ जाए। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है, उनके अखलाक बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे, नेचर बहुत उनका बहुत अच्छा है। तो आपने जैसे कि अपने शौहर के बारे में बताया कि उनके पैर में वो जो गांठ थी और ऑपरेशन को डॉक्टर्स ने बोल दिया था। जी। तो जब उनकी वो गांठ निकल गई थी बिना ऑपरेशन के, हकीम साहब के जो नुस्खा था, हकीम साहब का जो ट्रीटमेंट था, आपने वो फॉलो किया। तो जिन लोगों को आपने ये बात बताई और जिन लोगों ने उस वक्त देखा था कि सर के जो पैरों में गांठ थी तो वहाँ ऑपरेशन की अब नौबत ही नहीं आई, तो उन लोगों का क्या कहना था, जो आपके फैमिली मेम्बर्स थे या फिर नाते रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग? बस ये है ना कि वो हकीम सर की दवाएं थोड़ी दिन खाना पड़ता। देखो यूनानी दवाएं ना थोड़ा लेट काम करती है, उसके लिए सब्र रखना पड़ता है हमको। मगर कुछ लोगों में सब्र नहीं है तो फिर जल्दी उसका ये मांगते, रिजल्ट मांगते हैं, तो हम उतना जल्दी रिजल्ट नहीं। मगर मैं जिनको बताया उन लोगों को, अभी दुबई में भी देखो हमारे एक भांजी है, उनको भी पैर की ऐसी तकलीफ़ हो गई थी, उनका भी पैर, तो हमने बताया, इन्होंने ये बताया, मेरे शौहर ने बताया कि कहीं भी मत जाना मगर हकीम सर की दवाई लेना। वो दुबई में गए तो वहाँ पर ब्रांच में उनको कुछ दवाई नहीं मिली वहाँ से, फिर यहाँ से हम लोगों ने दवाई मंगा के फिर उनको यहाँ से भेज, तो बोले बहुत आराम आया मुझे उससे। उन लोगों को भी आराम आया? हाँ, आर केयर था उसके अंदर, एस केयर था, ये 2 चीज़ें थी, तो बहुत आराम आया उनको भी। हमारे दामाद लगते हैं, वो ननन के दामाद है, तो हमारे भी दामाद लगे, तो उनको भी आराम आया जी। तो बोले 3 महीना लगा मुझे आराम आने में, मगर आराम ज़रूर आया मुझे। 15 दिन में आराम मुझे शुरू हो गया। 15 दिन में? हाँ, 15 किस चीज़ के लिए ले रहे थे? वो पैर में तकलीफ थी उनको भी, बोलते पैर मुझे चलने नहीं होता, पूरी नस में, ये पिल्ली में बहुत तकलीफ थी। दवाई बता सकती है कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं वो? तो वही यहाँ से मैं दे के भेजी ना, एस केयर और पी केयर। एस केयर और पी केयर, हाँ, ठीक है, उन्हें आराम है? उन्हें आराम आया जी। जिन लोगों ने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट मैम नहीं लिया है, नुस्खे नहीं अपनाते हैं, उन दवाइयों को खाते हैं जो तुरंत रिलीफ तो दे देती हैं, लेकिन फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, उनके लिए तो देखो ये जो यूनानी दवाएं जो है ना बहुत कारागिर रखती है इसके अंदर। हाँ, ये जड़ से काट देती हैं हर चीज़ को। अभी हमको उम्र के हिसाब से हो जाता है, ऐसे ये नहीं कि पूरी चीज़ें दवाई से ख़त्म होना, ऐसा नहीं होता है उसके अंदर। तो वो आदमी को थोड़ा सब्र रख के वो लेना चाहिए, जल्दी इसका ये रिज़ल्ट आता नहीं है, यूनानी दवाएं का जल्दी रिज़ल्ट आता नहीं। मगर हकीम साहब की दवाओं में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जी। हाँ, कोई उसके अंदर ऐसा नहीं लगा कि मुझे इतनी सारी मैं दवाएं ली थी उनकी, मगर मुझे कभी ऐसा हो गया वैसा, ऐसा नहीं होता है मुझे। मेरे तक तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दवाएं बहुत अच्छी है। मैं आगे भी व्यूअर्स को यही बोलूँगी कि आप लोग भी इस दवा हकीम सर की दवाएं लें, उससे पूरा अभी ये मौका है। बिल्कुल। आज हकीम सर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी में और भी बरकत दे, सेहत दे उनको, मगर इसकी शिफा बहुत जन को मिली है और मिलती है। जी। हाँ। मैम, कभी आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, क्योंकि मार्केट में भी देखिए जो चीज़ हकीम साहब बता देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, चाहे वो सिरका हो, कोई गोंद हो या यूनानी कोई दवा हो, तो मार्केट में बहुत नकली मिल रही हैं। हम लगातार अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी लोगों को बोलते हैं कि नकलचियों से बचिए या फिर आप एक बार पहचान कर लीजिए। तो कभी आपने कोई ऐसा अनुभव तो नहीं किया? आपने असली दवाई ही मिली है ना आपको? मुझे असली दवाई मिले, वो मैं वहीं से क्लिनिक से लेती हूँ। अच्छा, सीधा वहीं से लेती? कोई ऑनलाइन आप नहीं परचेज करते? कभी नहीं परचेस किया, कभी नहीं किया। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है
कि आपकी बात जैसे कि अब बहुत टाइम से हकीम साहब से नहीं हो पाई है, तो इस इंटरव्यू के ज़रिए आप जितनी बात अपनी उनसे कहना चाहती हैं, कोई मैसेज उन्हें देना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं। ये हकीम सर को यही मेरा पहले तो मेरा सलाम बोलना उनको जी, और उसके बाद उनको बोला कि थोड़ा मुझे बात करें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपकी तसल्ली हम ज़रूर करवाएंगे जी, और ये जी, मैसेज जो है हकीम साहब बस तक इतना आपका कोशिश ज़रूर करें कि हकीम पहुंचाएगा। सर से बात करा दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतना वक्त अपना कीमती हमें दिया, अपने घर हमें बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं, बहुत बहुत आप लोगों का भी आने का वेलकम, क्या बहुत मस्त वेलकम है। अभी कभी भी आएंगे तो आप लोग इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट करें हम लोग। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना सायरा बानो जी को, जिन्होंने बताया कि वो हकीम साहब से जुड़ के अब कितना स्वस्थ खुद को महसूस करती है। ठीक है, एक उम्र के बाद हमारे साथ परेशानियां ज़रूर आ जाती हैं, लेकिन जब हम लोग घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भावना आ ही जाती है, ये विश्वास आ ही जाता है कि हमें इन दवाइयों से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कोई तकलीफ़ हो जाती है या फिर उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो कोई रोग अगर हमें हो जाता है तो उसके लिए हम दोबारा से यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि उनके हस्बैंड को डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, पैरों में उनके गांठ थी, लेकिन बिना ऑपरेशन के और हकीम साहब के बताए गए नुस्खे से वो ऑपरेशन तक से बच गए हैं। तो यही सारी बातें हम जानने के लिए लगातार अलग अलग सिटीज़ में जा रहे हैं, चाहे वो गाँव हो, कस्बा हो, बारिश हो, आंधी तूफान हो, धूप हो, गर्मी हो, हम किसी चीज़ की परवाह किए बिना आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा नहीं परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।